महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन मजदूरी जो है वो हम लोगों को, मजदूरों को नहीं मिल रही, और जो मिल भी रही है वो औने पौने दाम मिल रही। जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार ने तय की है, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे आपको न्यूनतम मजदूरी लिखी हुई मिल जाएगी बड़े बड़े अक्षरों में, किसी भी मजदूर को वो नहीं मिलती। हमारे जो गरीब लोग हैं उनसे उनके हक छीन कर, उनके पास जो कुछ था वो छीन कर अंबानी अडानी जैसे लोगों को दिया जा रहा है। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। हम इस वक्त भलसवा डेयरी के पास रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उन लोगों से बात की गई, उनसे उनकी तनख्वाह के बारे में बात की गई कि क्या उन्हें जो न्यूनतम दाम जो रोज़ाना एक वर्कर को मिलना चाहिए, जो मंथली मिलना चाहिए, वो मिलता है या नहीं। कोई भी फैमिली में 5 से 10 परिवार लोग हैं, जैसे औसत तक मैं बोल रही हूँ 10 लोग हैं, तो 1 या 2 आदमी कमाता है। उनको भी किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 3,000 से शुरू होता है स्टार्ट काम मिलना। 3,000 5,000 7,000 8,000 10,000 11,000, तो 15,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। न्यूनतम वेतन की तो बात ही नहीं है। तो ये बेसिकली है। तो इन फॉर्मों में कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको पूरी न्यूनतम मजदूरी मिलती हो। तो ये जो न्यूनतम मजदूरी है बेसिकली सरकार इसको कैसे तय करती, पहले ये भी हमको समझना पड़ता है। सरकार तय करती है कितने का आटा, राशन, तेल, खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, ये तमाम चीज़ों को तय करने के बाद सरकार द्वारा ही तय किया गया है। जब तय किया गया है तो लोगों को मिलता क्यों नहीं है, ये लड़ाई बेसिकली है, ये वाली बात है। और यहाँ पर 2500 से करीब लोगों का सर्वे किया गया। उसके अलावा भी कई लोग इस सर्वे से जुड़ रहे हैं जो आपको डेस्क पर नज़र आ रहे होंगे। इस सर्वे में ये जानकारी जुटाई गई कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कितनी कमाई है, महीने का वो कितना कमा लेते हैं। और जब हमने लोगों से बात करी, कई लोगों ने कैमरे पे बात करी, कई लोगों ने कैमरे पे बात नहीं करी, तो लेकिन जिन लोगों ने बात करी और जिन्होंने नहीं करी, दोनों ही तरफ के लोगों का यही कहना था कि जो उनकी आय है, जो दिल्ली सरकार की जो बताई हुई आय है, जो वेबसाइट का डेटा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उतना वो नहीं कमा पाते हैं। जो कुछ लोग हैं 5,000 कमाते हैं, कुछ लोग हैं 8,000 कमाते हैं, कुछ लोग हैं 10 से 12,000 कमाते हैं, और उसमें उन्हें पूरे घर का खर्च चलाना होता है। घर में 4 से 5 लोगों का परिवार है। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वो अपने इलाज के लिए जब वो बीमार हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, तो उन्होंने ये बताया। मैं बीमार था, मेरे पास पैसा नहीं था, इलाज करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों ने हेल्प किया तो जाके हमारा इलाज हो पाई। हमारी ब्रेन ट्यूमर का हो गया था, पूरा अलग ख़त्म हो गई थी मेरी एक, लेकिन रिश्तेदारों ने मुझे हेल्प की तो जाकर हमारी इलाज हो पाई। अभी भी हमारी दवाई चल रही है। हॉस्पिटल में जाओ दवाई लेने के लिए तो हॉस्पिटल वाले एक दवाई देते हैं, 2 दवाई देते नहीं है। उनकी बात को रखने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इस तरीके से, और जो किसान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तमाम मांगों को लेकर। 2001 में 2001 से रह रहे हैं। आप ये बताओ, और भलसवा में पूरी दिल्ली का कचरा जाता था, वहाँ हमारे लिए फेंका गया, सरकार ने डाला है। उसके बाद में भी हमारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, ना महिलाओं का है, ना जेंट्सों का है, और ना लड़कों का पढ़ाई लिखाई करवा के बेलदारी तक नहीं मिलती है। क्योंकि आज वो स्थिति हो गई हम लोगों ने कि घर भी किसी की पर्ची भी रखी है, छोटे छोटे घर हैं, काम नहीं है, एक एक घर में 10-10 लोग हैं। अब काम 2 करते हैं, 1 करता है, बाकी सब खाने वाले हैं। काम धंधा है नहीं, काम है नहीं, और इतने परेशानी आ गई। इसलिए ये एक वोट एक रोजगार, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको भी वोट के लिए जरूरत होती है, उनको ले जाते हैं, और हमारे लिए काम नहीं है, उनके लिए काम नहीं, उनके लिए पेंशन नहीं है। 60 साल के बाद में किसी की बनी किसी की नहीं बनी, 2500 में कुछ होता नहीं है। 70 बीमारी बुढ़ापे पे लगती हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बना कि कम से कम 10,000 रुपया हमें मिलना चाहिए बुढ़ापे पे, ताकि हमारा गुजारा हो सके बुढ़ापे में। मैं सिलाई काम करता हूँ, मुझे 8,000 रुपया मिनिमम हो जाती है, तो
दिहाड़ी 250 पौने 300 दिहाड़ी हो जाती है रोज़ की। इतने में तो इंसान की पेट भी नहीं भरती है। कम से कम आज के दौर में दिहाड़ी 700-800 नहीं हो, बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे, उसकी फ्यूचर कैसे बनेगा इंसान की। यहाँ तो दिहाड़ी भी कम है, यहाँ सरकार भी सुनती नहीं है। गरीब जनता के साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है तो किसी को पता नहीं है। कोई भी सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। अभी यहाँ आया हूँ तो यहाँ तो बहुत अच्छे से भाषण दे रहे हैं। अभी ये सरकार, ये जनता सवाल उठा रही है। अगर सरकार जागेगी तो अच्छी बात है। हम लोग तो सहयोग करने आए हैं, सभी को सहयोग करते हैं। तो आप 8,000 रुपये कमाते हैं तो आपके ऊपर कितने लोग निर्भर होंगे? हमारे ऊपर 10 लोग निर्भर रहते हैं। 10 लोग निर्भर है। गांव भी देखना पड़ता है, यहाँ भी देखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, इंसान को आधे लोग को खुश कर पाता है, आधे लोग की नहीं खुश कर पाते। अपने घर में, परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में जो रहते हैं उसे कुछ पैसे लेके काम चला लेते हैं बस। ये एक वोट पर एक रोजगार आंदोलन है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई, देश में हर तरह का कानून है लेकिन रोजगार का कोई कानून नहीं। अगर हम बेरोजगार हैं तो कहीं कोई शिकायत नहीं दर्ज कर सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे। इसलिए हम लोगों ने ये अभियान, ये आंदोलन शुरू किया है कि एक एक वोट से सभी पार्टियां हमारे वोट लेकर के सरकार बनाती है। ये नहीं कहती कि जो कमा रहा है वही जो है सिर्फ उसी का वोट ले, और घर में जो बेकार बैठे, बेरोजगार बैठे, उनका भी वोट लिया जाता है, बुजुर्गों का भी वोट लिया जाता है। हम यही कह रहे हैं कि हमें राइट टू वर्क कानून चाहिए, हमें राइट टू लाइवलीहुड कानून चाहिए। अगर आपको हमारा वोट लेना है, हम उसी को वोट करेंगे जो रोजगार का कानून बनाएगा। अब हम भाषणों और आश्वासनों की बात नहीं करते। हर चुनाव में भाषण और आश्वासन हो रहा है, रोजगार की गारंटी का कोई कानून नहीं। हम फंडामेंटल राइट बनवाना चाहते हैं रोजगार का। इसके लिए हम लोग जो है अभियान शुरू किए हुए, साथ में हम कह रहे हैं हर जगह पे न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दे। दिल्ली सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं दे रही, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही, बिहार सरकार नहीं दे रही। मजदूर जो है परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही, मजदूरी नहीं बढ़ रही, और जो मजदूरी तय है वो भी मजदूरी नहीं मिलती। जिस तरह से इस देश में हम मजदूरों का, बेरोजगारों की स्थिति है, उसमें हमें दो कानून चाहिए, एक राइट टू वर्क और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी के लिए हर जगह ट्रिब्यूनल बनाया जाए, हर जगह पे, और साथ में हर मोहल्ले, हर गांव में एक रोजगार का कार्यालय हो, और हमारे बुजुर्गों को न्यूनतम मजदूरी का आधा पेंशन जो है सुनिश्चित करे। ये आंदोलन है हमारा, ये अभियान है। और हमने ये जन संसद बुलाया क्योंकि संसद में ये बात होनी थी। संसद में ये बात हमारी हो ही नहीं रही, जो हमारे नुमाइंदों को बात करनी नहीं हो रही, इसलिए हमें जन संसद बुलाया। अब ये जन संसद जो है एक्सपोज करेगी और जनता के बीच जागरूकता कर रही कि अभी चुनाव आने वाले हैं, वोट जो है उसको देना जो रोजगार कानून दे। ऐसे वोट नहीं देंगे कि वो कहेगा कि 2 करोड़, जैसे मोदी जी ने कहा 2 करोड़, हम लोग भुलावे में आए और वोट दिया। कोई कहता है कुछ और, तो कोई और पार्टी कुछ और कहे, ये नहीं चलेगा। हमें रोजगार कानून चाहिए, इधर उधर की बात नहीं चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।